हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैदशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ऐश्वर्या और नील के जो डाइवोर्स की खबरें फैल रही हैं आग की तरह, तो सभी यही जानना चाहते हैं, जो भी नील के फैंस और ऐश्वर्या के फैंस हैं, कि आखिर इन दोनों में डाइवोर्स क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, नील और ऐश्वर्या दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं और लवर भी रह चुके हैं, और इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी एक टाइम में काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। और यहाँ पे जो भी इन दोनों को देखता था एक्ट करते हुए या साथ में घूमते फिरते, तो दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। एज अ फ़ैन यहाँ पे ऐश्वर्या को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है नील के साथ में, और नील को ऐश्वर्या के साथ में। और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये दोनों इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो रिश्ता था वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ था, और शादी से पहले भी ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे और एक दूसरे की केयर करते थे। और साथ ही साथ में दोस्तों, इन दोनों ने गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल में काम किया है, जिसमें कि यहाँ पर जो है ऐश्वर्या और नील को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। हालांकि नील के साथ में आयशा थी, और जो ऐश्वर्या थी उनका नेगेटिव किरदार था। लेकिन दोस्तों, वो नेगेटिव किरदार इसलिए कर रही थी क्योंकि उनसे प्रोड्यूसर ने ये कहा था कि थोड़े टाइम के बाद में तुम्हारा जो रोल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच में नील की और ऐश्वर्या की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दूसरे के साथ में जीने मरने की कस्में खा ली। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच में फिर इनका असली चेहरा नज़र आया हमें बिग बॉस में। जब बिग बॉस में इन दोनों ने एंट्री ली, और बिग बॉस में जाने के बाद में नील और ऐश्वर्या दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी देखे गए, और ये भी देखा गया कि किस तरीके से नील को ऐश्वर्या जो है अपने इशारों पे नचाती हैं। और ऐसे में दोस्तों, एज अ मैन यहाँ पे नील ऐश्वर्या को कुछ भी नहीं कहते थे। अगर नील से वो कुछ भी कह दें, उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा और मारना पीटना, जैसे पिलो वगैरह से मारना, और भी मतलब बहुत कुछ बोल देती थी ऐश्वर्या, और ये सारी चीज़ें नील काफ़ी बर्दाश्त करते थे। इनफैक्ट नील को देखकर भी कभी ऐसा नहीं लगा कि उनको बुरा लगा होगा जिस तरीके से बिहेव करती है ऐश्वर्या। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था ऐश्वर्या का, तब वो थोड़ा नाराज़ हो जाते थे, लेकिन वापसी ऐश्वर्या को बहुत ज़्यादा प्यार से उन्होंने समझाया। तो यहाँ पे दोस्तों, जब नील और ऐश्वर्या को रियलिटी शो में देखा, तो उसमें यही देखा कि जो ऐश्वर्या है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, और बहुत ज़्यादा वो नील के ऊपर नज़र रखती हैं। इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि ऐश्वर्या खुद भी किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखती, और ना ही उन्होंने नील को किसी से ज़्यादा दोस्ती बढ़ने दी। और ऐसे ही दोस्तों, जब गुम है किसी के प्यार में शूट चल रहा था, तो वहाँ पे जो उनकी को स्टार थी आयशा, तो वहाँ पे जब उनकी दोस्ती बढ़ने लगी, तो शायद ऐश्वर्या को कुछ जेलसी होने लगी, या फिर उनको ऐसा लगने लगा कभी नील उसको छोड़कर आयशा के साथ में ना चला जाए, या वो आयशा से प्यार ना करने लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि नील के मन में कहीं ना कहीं आयशा को लेकर कुछ तो फीलिंग्स थी, ऐसा बिहेव लगता था नील का आयशा की तरफ। और सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि यहाँ पर ये देखने को मिला था कि नील आयशा के साथ में मतलब लंच पे, डिनर पे भी गए थे, और उनकी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में भी वो गए थे बिना ऐश्वर्या को बताए। और शायद यही सारी चीज़ें ऐश्वर्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। और इसके अलावा आयशा के अलावा नील और भी अपनी को स्टार के साथ में जाते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, और यही सारी चीज़ें ऐश्वर्या ने सामने रखी हैं। सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने यही कहा है कि जो नील है वो उनसे बातों को छुपाने लगे हैं, और जितना मतलब वो पहले फेथ करती थी नील के ऊपर, वो अब बिल्कुल भी नहीं करती हैं। और नील का बिहेव, जैसा कि आप लोगों को देखने को मिला है टीवी शोज़ में और इंटरव्यूज़ में, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और मुझे पता है, क्योंकि मैं उसके साथ में रहती हूँ, और हमेशा जब भी डाइवोर्स की बात आती है, तो हमेशा औरत को ही क्यों गलत माना जाता है। तो यहाँ पे मतलब वो बेचारी बनी हुई है ऐश्वर्या, कि मतलब उनके साथ में टॉर्चर हुआ है, और जो नील है वो उनके साथ में टॉर्चर करते हैं। इनफैक्ट वो उसको टाइम भी नहीं देते हैं,
और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जब भी कभी भी किसी भी कपल में अगर डाइवोर्स की बात सामने आती है तो फिर हमेशा औरत को ही क्यों गलत कहा जाता है कि औरत की ही वो सारी गलती होगी या औरत ने ही कुछ ना कुछ करा होगा। तो यहाँ पे शायद अब ये पता है क्या कुछ जो फैंस हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं पहले तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि अच्छा हुआ यहाँ पे नील अलग हो रहा है ऐश्वर्या से। तो दोस्तों यहाँ पे किसी ने भी मतलब मैक्सिमम लोगों ने नील को ही सपोर्ट करा है और नील के ही तरफ सिंपैथी जताई है कि नील कैसे बर्दाश्त कर रहा था इतने टाइम तक ऐश्वर्या को। तो किसी ने ये लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि नील और ऐश्वर्या अलग हो रहे हैं। तो कोई कमेंट करके ये बोल रहा है कि भाई ये डाइवोर्स कब तक हो जाएगा, क्योंकि हम पिछले कई महीनों से डाइवोर्स की खबरें सुन रहे हैं। तो ये कोई कमेंट कर रहा है कि कुछ नहीं, ये दिखावा है सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब जो फैंस हैं वो अलग अलग करके रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कमेंट आ रहे हैं वो नील के सपोर्ट में आ रहे हैं और यही बोला जा रहा है कि ऐश्वर्या जो है वो काफ़ी झगड़ालू किस्म की हैं, काफ़ी शक्ति मिजाज हैं और बहुत उन्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। और वो ना तो ये देखती हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है, क्या मतलब किस लेवल का है, उन्हें तो बदतमीज़ी करनी है तो बहुत बुरी तरीके से बदतमीज़ी करती हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुछ फैंस तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं इन दोनों की डाइवोर्स की खबर सुनकर, और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों ने ही ड्रामा करा है और ये दोनों ही बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है ना अलग अलग सब रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है वो यही आ रहा है कि नील अच्छा हुआ ऐश्वर्या से अलग हो गया और उसने बहुत जल्दी और बहुत सही टाइम पर यह फैसला ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिर्फ हम और आप ही नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पे और भी कई लोग हैं जो कि यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो गलती है वो ऐश्वर्या की ही होगी, क्योंकि दोस्तों अभी तक है ना कोई भी ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली नहीं है जिसमें कि हम ये कह पाएँ कि हाँ ऐश्वर्या सही है या नील गलत है। क्योंकि देखो जितना भी जाने हैं समझे हैं हमें इतना पता है बाय नेचर नील काफ़ी ज़्यादा शांत है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो बर्दाश्त करते हैं चीज़ों को। लेकिन जहाँ तक ऐश्वर्या है उनका नेचर शुरू से ही काफ़ी मतलब वैसा है, भड़काऊ सा और लड़ाई वाला झगड़ालू किस्म का। तो यहाँ पर अगर जो ऐश्वर्या कह रही है कि हर किसी को वुमेन की ही गलती नज़र आती है, औरत की ही, तो यहाँ पे शायद वो वुमेन कार्ड भी खेल रही है। लेकिन देखो अभी तक कोई भी इतनी खास वजह हमें नज़र नहीं आई है और इन्होंने कोई भी लीगल एक्शन तो अभी तक लिया ही नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया के ही थ्रू ये अपनी सारी बातें कह रहे हैं। और इससे तो दोस्तों हमें भी पर्सनली ऐसा ही लग रहा है ये कोई ना कोई मतलब इनका टीआरपी स्टंट है, क्योंकि अगर इन दोनों को डाइवोर्स लेना होता तो शायद इतना वक्त नहीं लगाते और डाइवोर्स हो चुका होता। लेकिन 3-4 महीने से सिर्फ रोज़ अपडेट ही आती है कि इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। और शायद इन दोनों के पास में कोई इतना वक्त, हम नील का तो नहीं कहेंगे, नील का तो कुछ सीरियल वगैरह आ भी रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या को कोई पूछता नहीं है, उनके बिहेव की वजह से कोई उन्हें कांटेक्ट नहीं करता उनको कोई भी काम देने के लिए। तो शायद ये ऐश्वर्या का कुछ स्टंट है अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को फेमस कर। क्योंकि दोस्तों ऐसा और भी कई फैंस का मानना है कि यहाँ पे जो नील है और ऐश्वर्या है ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं तलाक का, ताकि जो जनता है ऑडियंस है उनकी नज़रें इनके ऊपर पड़ें और इनको नोटिस किया जाए। और जो भी मतलब काम करने का जो तरीका है इनका वो बहुत ही डिफरेंट है और हो सकता है इन दोनों की ये सोची समझी साजिश हो। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपको भी इन दोनों के जो डाइवोर्स हैं वो जो खबरें हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक फेम पाने के लिए किया जा रहा है या रियल में इन दोनों की लाइफ में कुछ चल रहा है? जो भी आपकी राय है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक तो ज़्यादातर लोग इन दोनों के अलग होने से खुश हो रहे हैं, उनको खुशी हो रही है। आप भी हमें बता सकते हैं क्या अगर सच में इन दोनों का डाइवोर्स हो रहा है तो आपको इससे आप किसकी मतलब लेना चाहेंगे साइड? और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो मिलेंगे कोई नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।